स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में हुए अमेंडमेंट्स के बारे में। इससे पहले हमने भारतीय संविधान पर कई सेशंस लगाए हैं एमसीक्यू के। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप सारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, 35वां संशोधन किससे संबंधित है? क्या आएगा इसका ऑप्शन सेकंड? सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने के लिए नियम और शर्तें। 36वां संशोधन किससे संबंधित है? 36 अमेंडमेंट। क्या आएगा इसका ऑप्शन सेकंड? भारतीय संघ के भीतर सिक्किम राज्य का गठन। 37वां संशोधन किससे संबंधित है? क्या आएगा इसका ऑप्शन सेकंड? अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का गठन। 38 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 38वां। क्या आएगा ऑप्शन थर्ड? यह अध्यादेश पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्ति को बढ़ाता है। जो 38 अमेंडमेंट है ना, वो हमारे राष्ट्रपति और जो स्टेट्स में राज्यपाल होते हैं उनकी जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। 40वां संशोधन किससे संबंधित है? 40। क्या आएगा 5 का ऑप्शन फर्स्ट? संसद को आर्थिक क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने और खनिज संपदा को भारत संघ के अधीन करने का अधिकार दिया जाए। 41 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 41वां संशोधन। क्या आएगा 6 का ऑप्शन 4? संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की जो रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया गया था, कितने से कितना कर दिया गया था? 60 से 62। 60 से 62 कर दिया गया था। 42nd अमेंडमेंट क्या कहते हैं? इसमें कौन से चेंजिंग्स किए गए थे? क्या आएगा ऑप्शन फर्स्ट? मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। 44 अमेंडमेंट क्या कहता है? किससे संबंधित है? 44वां संशोधन। पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, आज 6 हैं। कारण 44 अमेंडमेंट में जो था संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो क्या आएगा ऑप्शन सेकंड? 45वां संशोधन किससे संबंधित है?
क्या आएगा 9 का ऑप्शन थर्ड? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले 10 वर्षों तक यानी 1990 तक बढ़ा दिया गया था। ये 10-10 साल करके आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए मैंने ये वाला जो अमेंडमेंट डाला है। हालाँकि बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हैं जहाँ पर 10-10 साल से बड़े हैं, तो हर को मैंने इस एमसीक्यू में नहीं डाला है। अगर आप कौन-कौन से वो 10 साल थे, तो आप चेक कर सकते हैं या अमेंडमेंट कौन-कौन सा था, वो आप चेक कर सकते हैं। 51 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? क्या आएगा 10 का ऑप्शन 4? नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाए। इसी प्रकार मेघालय और नागालैंड में विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया जाए। इन 4 में किसकी बात हुई है? लोकसभा की। और इन 2 में किसकी बात हुई है? विधानसभा की। तो इस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। 52nd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? ऑप्शन 4। दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल करने की स्थिति में संसद और विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान 52nd अमेंडमेंट में किया गया है। इसकी बात हमने शेड्यूल में भी की थी। 53rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? क्या आएगा 12 का ऑप्शन फर्स्ट? मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 61st अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? क्या आएगा ऑप्शन इसका थर्ड? मतदान के अधिकार की जो एज थी 21 से लेकर 18 कर दी गई थी, वोट डालने का अधिकार की बात हो रही है ये। 61st अमेंडमेंट। 65 अमेंडमेंट कौन सा है, किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है 14 यानी कि 65 अमेंडमेंट? ऑप्शन सेकंड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू। इससे पहले कोई एक अधिकारी होता था, लेकिन बाद में इसको एक आयोग बना दिया गया, राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया एससी और एसटी के लिए। 69 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? क्या आएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा का गठन होगा, मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान करना और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। आज भी दिल्ली यूटी है, लेकिन उसमें विधान सभा तो है, यानी कि सीएम भी बनते हैं वहां पे। 71st अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 71 ऑप्शन थर्ड, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था 71 अमेंडमेंट में। 73rd अमेंडमेंट
किससे रिलेटेड है? अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड की हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईज़ी है। क्या आएगा? ऑप्शन 4 पंचायती राज की स्थापना की गई थी इस अमेंडमेंट के थ्रू और एक शेड्यूल भी जोड़ा गया था। अगर आपको वो नहीं पता है कौन सा शेड्यूल है तो पिछली क्लासेस अटेंड ज़रूर कीजिएगा। 74 अमेंडमेंट इसकी भी बात की थी हमने शेड्यूल में। क्या आएगा इसमें? 73rd पंचायत और 74 शहरी। क्या आएगा इसका? ऑप्शन 3। शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधान किया गया था 74 अमेंडमेंट में। 80 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 80वां संशोधन। क्या आएगा इसका? ऑप्शन 3। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करें जिसमें राज्य और केंद्र के बीच सभी करों टैक्स को एकत्रित करना और साझा करना कैसे इकट्ठा होगा, कैसे उसको साझा करना है, कैसे बांटना है राज्य और सेंटर में। तो उसकी बात जो हुई है वो 80वें संशोधन में हुई है, 80 अमेंडमेंट में हुई है। 84 संशोधन किससे संबंधित है? क्या आएगा इसका? ऑप्शन 4। संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 97 की राष्ट्रीय जनगणना की जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग का विस्तार करें। 1971 के अकॉर्डिंग जो है संसदीय सीटें चलेंगी, इसकी बात हुई है 84 अमेंडमेंट में। ठीक है? तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले एमसीक्यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।